Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our revision but हम आज थर्ड चैप्टर ट्रिप टू भोपाल तक के सॉल्व द प्रॉब्लम्स हमने कंप्लीट कर लिए, बहुत सारे सम्स किए हैं। आई होप आपने सारी चीजें समझ ली होगी। आज हम फोर्थ चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ चैप्टर के रिवीजन में भी जो लेसन है हमारा वो टिक 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 टाइम के बेस पे पूरा लेसन है। तो इस लेसन में आपको जो सब्ट्रैक्शन करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी नहीं। अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप अगर वीडियो प्रॉपर तरीके से देखोगे ना तो कोई भी क्वेरी सम में आपको रहने वाली नहीं है। बट आप वीडियो देखोगे ही नहीं तो आपको समझ में आएगा ही नहीं कि यहाँ पे करना क्या है। ओके, यहाँ पे हम आज स्टार्ट करते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व द प्रॉब्लम्स में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख के रखा है, टीचर डिड हर होमवर्क फ्रॉम 7:20 आवर to 9:30 hours at night. Then how much time did she spend doing her homework? तो किंजल अपना होमवर्क स्टार्ट करती है 7:20 पे एंड देन उसका होमवर्क कंप्लीट होता है 9:30 आवर पे। देन तो उसने होमवर्क करने में टोटल कितना टाइम लगाया ये हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? उसने होमवर्क करने में टोटल कितना टाइम लगाया ये हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम सब में सब्ट्रैक्शन ही आएगा, एडिशन नहीं आता है, क्योंकि हमें कोई भी टाइम फाइंड करना है कि कितना आवर उसने लगाया तो प्लस कर ही नहीं सकते। यहाँ पे एडिशन आएगा ही नहीं। हर सब में सब्ट्रैक्शन ही आएगा। एडिशन कब आता है? जब आपका पर्टिकुलर दिया हुआ है कि ऐड दैट आवर एंड दैट आवर, ओके, या दिस आवर एंड दिस आवर, तो ही आप एडिशन कर रहे हैं। अदरवाइज मैक्सिमम सॉल्व द प्रॉब्लम्स है उसमें सब्ट्रैक्शन ही आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एकदम सिंपल चीज है, आपको समझनी है। सिर्फ यहाँ पे जैसे हम एवरी टाइम करते हैं वैसे आवर और मिनट की कॉलम बनाते हैं, आवर्स एंड मिनट्स। ओके, आवर्स कितने हैं? तो आवर्स जो होते हैं ये 7 होता है और 20। बहुत सारे स्टूडेंट ने सीधा इस तरह से किया, 7:20 एंड 9:30। ऐड भी करते हैं तो इस तरह से करते थे, सब्ट्रैक्शन भी इस तरह से करते थे, 89:30। तो ये जो है 9:30 आवर नहीं है, 9 o'clock एंड 30 मिनट है। दोनों चीजें अलग है। पॉइंट के बाद वाला जो होता है ये आवर होता है, ये मिनट होता है, ये आवर एंड मिनट। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। ये अभी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये लेसन में बहुत टाइम दिया है, बहुत सारे सम्स कराए और फिर भी आप लोगों को इतनी क्वेरी हो ना तो वो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, या इतने सारी मिस्टेक कर रहे हो वर्कशीट में कि इसमें तो पूरे मार्क्स आने चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना आपको टेबल्स की जरूरत है। यहाँ पे कोई भी टेबल्स की जरूरत नहीं है, ना मल्टीप्लिकेशन करना है ना डिवीजन करना है। यहाँ पे सिंपल सा सब्ट्रैक्शन करना है, बट थोड़ी सी चीजें यहाँ पे डिफरेंट है, वो आपको समझनी है। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं, देखो ऑलवेज जब भी हम सब्ट्रैक्शन करें तो बिगर नंबर जो होता है, बिगेस्ट नंबर ऊपर आएगा एंड देन मतलब जो फिनिशिंग टाइम होता है वही लास्ट में आएगा, तभी हम काउंट कर पाएंगे। जैसे आप मॉर्निंग में स्कूल आते हो तो 7:30 पे आते हो एंड देन 12:30 पे आप जाते हो, तो आप कितने आवर आप स्कूल टाइम कितने आवर का है वो अगर फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे? 7:30 माइनस 12:30 करोगे या 12:30 माइनस 7:30 करोगे? जो लास्ट एंडिंग टाइम जो होता है हमारा कोई भी प्रोग्राम का, कोई भी फंक्शन का, स्कूल टाइम, बर्थडे पार्टी, पीरियड हमारा मैथ्स का पीरियड, इंग्लिश का, तो जो भी टाइम है वो कितने आवर का है, कितने मिनट का है, वो अगर हमें फाइंड करना है तो हमें जो एंड टाइम है उसमें से स्टार्टिंग टाइम को माइनस करना पड़ेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 9:30 माइनस 7:20। मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों के लिए लिया है कि आप दो चीजों के बारे में समझ पाओ। ओके, अभी यहाँ पे मिनट है तो 0
देखो यहाँ पे भी 5 है, ऊपर 0 है, आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ से ही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ है 3, ओके। तो 30 में से 25 माइनस होता है, 30 है ऊपर एंड नीचे 25 है, तो उसमें से हम बोरो यहाँ से करके ले सकते हैं। 3 है, यहाँ पे 2 आएगा एंड यहाँ पे 10 माइनस 5 तो 5, यहाँ पे आएगा 0। अभी 9 माइनस 7 तो आएगा 2। दैट मीन्स उसने कितना टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड डूइंग हर होमवर्क। तो शी स्पेंड 2 आवर एंड 5 मिनट। शी स्पेंड 2 आवर एंड 5 मिनट, ओके। शी स्पेंड 2 आवर एंड 5 मिनट। यहाँ पे सिंपल सा मतलब मैं ये चीज आपको समझा रही हूँ कि जब हम मिनट ऊपर ज्यादा है तो उसमें से माइनस करते हैं, बट यहाँ पे 20 ही होगा तो 20 में से 25 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ का यहाँ से बोरो कर दे। बट जब हम यहाँ से बोरो करते हैं तो वो 10 बोरो नहीं होता है, वो ऑलवेज कितना बोरो करना पड़ता है, 60। कितना बोरो करना पड़ता है, 60, ओके। जो हम इस समय में आप ये दोनों चीजों का डिफरेंस समझ पाओ, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे भी नेक्स्ट सम है। नेक्स्ट सम हमारा है कि the bus leaving Ahmedabad at 7:45 hours reach Ambaji at 12 and 5 hours 12 hours and 5 minutes. Then how much time did the bus take to reach Ambaji? Okay, question is the bus leaving Ahmedabad at 7:45 hours and reach Ambaji at 12.5 hours. Then how much time did the bus taken to reach Ambaji? Okay, यहाँ पे क्या है कि बस अहमदाबाद से कितने बजे निकली, 7 मॉर्निंग में 7 to 45 7 आवर एंड 45 मिनट पे निकली एंड अंबाजी कब पहुंची, तो 12 आवर एंड 5 मिनट पे, ओके। तो अंबाजी पहुंचने में कितना टाइम लगा, बस ने कितना टाइम लिया, एंड हाउ मच टाइम डिड द बस टेक टू रीच अंबाजी। तो वो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यहाँ पे टाइम ही फाइंड करना होगा कि कितना टाइम लगा पहुंचने में। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करते हैं, आवर्स एंड मिनट, ओके। यहाँ पे अभी क्या है, 12 जो एंडिंग टाइम होता है वही यहाँ पे आएगा 12 एंड 05, ओके, माइनस 7 एंड 45, ओके। चलो देखो अभी यहाँ पे मैं जो चीज आपको समझाने वाली हूँ, जैसे आप कर दोगे कि 5 माइनस 5 0 लिख दोगे, बट हमें यहाँ पे वो करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स हमें आवर से बोरो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सीधा 5 माइनस 5 करने की, फिर इसके लिए बोरो करने की ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल सी चीज ये समझनी है कि 5 मिनट है तो 5 मिनट में से 45 मिनट सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती है, इसलिए हमें बोरो करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा, आवर से। तो जब भी हम आवर से बोरो करते हैं तो 1 आवर लेते हैं ना, ये आवर, ये 12 आवर है ना, तो 12 आवर में से 10 तो आते नहीं, 1 आवर हम उससे ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पूरा 1 आवर ले रहे हैं। तो आवर को जब मिनट में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो 60, 1 आवर दैट मीन्स 60 मिनट। इसलिए यहाँ पे हमें ऐसे 2 को नहीं काटना है, सिर्फ 2 को काट के 1 नहीं लिखना है, दोनों को 12 को काटना है। 12 में से हमने 1 आवर लिया दैट मीन्स 11, 12 में से हमने 1 आवर लिया तो क्या आया, 11, 12 में से एक ले लोगे आप, 11 रहेगा, ओके। अभी यहाँ पे कितने बोरो करने हैं हमें, 60, कितने, 60। तो 60 जब भी करो ना तो यहाँ पे नीचे का नंबर भी लिख लेना है जैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसा लगे तो 60
यहाँ पे 65। ओके, क्या है नीचे 5 है एंड मैंने 65 क्यों लिखा? क्योंकि जब भी हम आवर से बोरो करते हैं तो वो 10 बोरो नहीं होते हैं, वो 60 बोरो करने पड़ते हैं, इसलिए 60 एंड 5 था, दैट मीन्स 65 है। अभी 65 माइनस 45 करना है। 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 4 2, अभी 11 माइनस 7, अभी सीधा कर देना है। अभी यहाँ पे आपको 1 माइनस 7 करेंगे कि 1 को कर दो, यहाँ पे 10 लो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधा 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 तो 7 है, 8 9 10 11, कितने हैं? 11 पे क्यों स्टॉप हो गए? क्योंकि 11 है। ओके, तो ये है 4, दैट मीन्स 4 आवर एंड 20 मिनट, 4 आवर एंड 20 मिनट पे जर्नी मतलब अंबाजी पहुंच गए। तो हाउ मच टाइम विल द बस टेक? द बस टेक to reach Ambaji 4 hour and 20 minutes. Bus take to reach Ambaji. Reach Ambaji. ओके, मैं फिर से अभी मैं दोनों चीजों का डिफरेंस आपको बताती हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि जब हमें यहाँ तो 30 मिनट ज्यादा है, ऊपर मिनट ज्यादा है, इसलिए हम 40 में से 35 आपके पास चॉकलेट है तो आप 25 चॉकलेट किसी को दे ही सकते हो, बट यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 5 है एंड 5 माइनस 45 तो होगा नहीं, आप सीधा 5 माइनस 5 0 कर दोगे तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम ही होगी। इसे यहाँ से कट करना ही नहीं है, इस तरह से करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ आवर से बोरो करना है। यहाँ पे सिंबल सा है तो यहाँ आपको आवर के पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 30 है। ओके, यहाँ 0 है तो आप बोरो आगे जाके कर नहीं सकते हो। तो जब भी बोरो आवर से जब भी हम बोरो करते हैं तो कितने बोरो करने होते हैं? 60। ओके, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। फिर नीचे 5 है तो 60 प्लस 5 इस तरह से साइड में कर लो एंड देन वो हमें यहाँ लिखना है 65। इसलिए जब भी ये वाले सम आप नोटबुक में करो ना तो इतनी प्लेस छोड़नी है, एक लाइन छोड़ो। अभी मैं नेक्स्ट आपको लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ, तो आप जब भी नोटबुक में लिखो ना तो वो एक लाइन छोड़ दो कि आप कैरी हो, बोरो हो, तो वो आप इजी तरीके से कर पाओ। ओके, तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड फॉर व्हाट इज द मेथड। ओके, 60 बोरो करना है, वो आप सिंपल है, समझ जाओगे और सुनोगे ना मुझे, आप उतारोगे बोर्ड से ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप मुझे सुनोगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये और ये इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे मिनट ज्यादा है तो मिनट से हम मिनट माइनस कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ जाने की, आवर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमें यहाँ बोरो करना पड़ेगा आवर से। तो जब भी हम आवर से बोरो करते हैं तो 60 बोरो करने पड़ेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट सम ये आपका हो गया होगा, हमें ये दूसरा सम लिख लूँ। ओके, चलो 3 नंबर का करेंगे। In a school, the period of maths 3 number. In a school, period of maths. In a school, period of maths is from
15 hours to 11 hours, then how long was the maths period? Then how long was the maths period? क्वेश्चन ओके, यहाँ पे भी सिंपल सा है. ओके, क्वेश्चन क्या है? इन अ स्कूल पीरियड ऑफ मैथ्स इज फ्रॉम 10-15 hours to 11 hours. देन हाउ लॉन्ग वाज द मैथ्स पीरियड? मैथ्स पीरियड कितना लॉन्ग है, कितने मिनट का है, वो फाइंड करना है. यहाँ पे हर जगह पे मैंने जैसे बताया, हर सम में, हर सॉल्व द प्रॉब्लम्स में क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन ही आएगा. hours, minutes. ओके, अभी जो लास्ट एंडिंग टाइम होता है वही हमें लिखना होता है ऑलवेज. तो 11 यहाँ पे है 00 माइनस 10 15 ओके. चलो अभी यहाँ पे 0 है. देखो यहाँ पे 5 मिनट थी, 05 था, और यहाँ पे 00 है. तो यहाँ पे बोरो हम मिनट से तो कुछ बोरो होने वाला है नहीं, इसलिए आवर से बोरो करेंगे. तो आवर से क्या करना है? सिर्फ 1 तो नहीं काटना है, दोनों नंबर को, जैसे मैंने बताया, दोनों नंबर को साथ में, क्योंकि हम पूरा 1 आवर ले रहे हैं, तो हमें 11 को पूरा कट करके 10 या 10. ओके, एंड ऑलवेज कितना बोरो करना है? तो कितने बोरो करने हैं? तो 60. ओके, आप इस तरह से लाइन करनी होगी. ये दोनों चीजों को सब्ट्रैक्शन करना है, इतनी प्लेस आपको बोरो करने के लिए रखनी पड़ेगी. ओके, देन 6 यहाँ पे अभी 60 माइनस, देखो ये चीज मैं आपको बताने वाली थी कि 60 माइनस 5, यहाँ पे 0 माइनस 5 नहीं होगा, तो यहाँ पे आप 5 एंड 10 करो. 10 माइनस 5 तो 5 माइनस 1 4, 10 माइनस 10 0 0. तो अभी स्टेटमेंट लिख देंगे हम कि समझ में आ रहा है ना? ओके, मैं फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप के आपको इसलिए बताती हूँ कि आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहे. यहाँ पे आवर्स है, मिनट है, 2 कॉलम आपको बना ही देनी है. कोई भी, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे करते हैं 10 यहाँ पे है ना, तो 15 10 11 00, मतलब मिनट को नीचे ही लिख देते. आवर में से मिनट माइनस नहीं करनी है, ये चीज, ये जो है इसके नीचे ये लिख देते, इसके नीचे ये. तो ये आप, ये तो बहुत ही मतलब कुछ होगा ही नहीं ऐसे तो आपका. तो यहाँ पे आवर और मिनट आपको समझनी जरूरी होती है कि पॉइंट के बाद वाला जो होता है वो मिनट होती है. ओके, ये आवर है एंड ये मिनट है. तो अभी उसको इसी तरह से कॉलम बना के आवर एंड मिनट को लिखना है एंड देन उसको करना. अभी यहाँ पे क्या है? 0 है, यहाँ 15 है. हमने यहाँ से बोरो किया, तो एक नंबर को कट नहीं करना है कि 1 को कट करके 0 एंड देन 60 लेना है, ऐसा नहीं. दोनों को 11 को कट कर देना है एंड 11 का जस्ट बिफोर नंबर क्या आएगा? 10. अगर 11 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10. तो यहाँ पे 10 लिख देना है. अभी 60 माइनस 15, तो यहाँ पे आपको फिर से क्वेरी होगी, तभी तो यहाँ तो 0 का 0 ही रहा, तो कुछ नहीं, 6 से बोरो करना है, क्योंकि अभी मिनट से ही करना है. अभी यहाँ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 60 आ गया है. तो 60 माइनस 15 तो हो ही सकता है. ओके, तो 6 को कट करके 5 एंड देन 10 बोरो. यहाँ पे अभी 10 बोरो करना है. मैं आपको जो समझा रही हूँ कि यहाँ पे 60 बोरो नहीं करना है, क्योंकि ये तो मिनट ही है. ओके, तो यहाँ पे मिनट ही है, तो यहाँ पे 5 माइनस 5 एंड यहाँ पे 10 माइनस 5 तो 5 आएगा. 5 माइनस 1 तो
यहाँ पे अभी स्टेटमेंट लिख देता है 45 मिनट long was the maths period. ओके, चलो अभी ये आप समझ गए ना कि जब हम आवर से मिनट के लिए बोरो करते हैं तो 60 करना है, और जहाँ पे आवर से आवर में ही हमें बोरो करना है तो 10 ही आएगा। मिनट का मिनट में बोरो करना है तो 10 ही आएगा। मैं वो भी यहाँ पे आपको बता देती हूँ सिंपल वाले सम करके। ओके, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ। ओके, अब हम सिंपल सा मैं बताती हूँ। जैसे आपको दिया हुआ है कि एडिशन 4 नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट 1 hour 47 minutes from 3 hours and 60 minutes। ओके, ऐसा आपको सिंपल सा दिया है। अगर सब्ट्रैक्ट 1 hour 45 मिनट फ्रॉम 3 hour and 60 मिनट, तो यहाँ पे भी आपको आवर एंड मिनट। ओके, देन यहाँ पे आवर कितने हैं 1, बट फ्रॉम, यहाँ पे भी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 1 hour 47 मिनट फ्रॉम 3 hour and 60 मिनट। फ्रॉम मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 3 फ्रॉम के बाद वाला जो आता है वो पहले ऊपर आएगा। यहाँ पे आएगा 3 एंड यहाँ पे आएगा 60 माइनस कितने हैं 1 hour and 47। ओके, यहाँ पे आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जब हमें मिनट से मिनट मतलब 60 मिनट 47 मिनट से ज्यादा है या कम है, 60 मिनट 47 मिनट से ज्यादा है ना, तो हम यहाँ से ही बोरो कर लेते हैं। यहाँ मिनट आवर के पास बोरो करने जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 6 को कट करके 5 आएगा, देन यहाँ पे 10 माइनस 7 तो आएगा 3, 5 माइनस 4 तो आएगा 1, 3 माइनस 1 तो आएगा 2। ओके, तो आंसर क्या आया हमारा 2 hour and 13 मिनट। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देना है 2 hours and 13 मिनट। सॉरी, तो यहाँ पे आंसर आपको इस तरह से लिख देना। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जब आपको आवर से मिनट बोरो करनी है तो आवर से मिनट बोरो करनी है तो 60 बोरो करना है, बट मिनट से ही मिनट बोरो करना है। तो देखो मैंने यहाँ 60 नहीं लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है। और एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आवर का आवर ही हो तो भी आप सिंपल सा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये वाला सम रब कर रही हूँ, आपने लिख लिया होगा। वन टाइम रिपीट कर देती हूँ। इन अ स्कूल पीरियड ऑफ मैथ्स इज फ्रॉम 10-15 hour to 11 hours, then how long was the maths period? आवर एंड मिनट के 2 कॉलम बना लो। आवर में आवर लिखो एंड मिनट में मिनट लिखो। उसमें भी ध्यान क्या रखना है कि जो बिगर नंबर है उसे ऊपर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1 ऊपर लिखा होता है, 47 ऊपर लिखा होता, तो क्या हम सब्ट्रैक्ट कर पाते? नो। इसलिए वो ध्यान भी आपको रखना है, वो चीज भी माइंड में रखनी है। 11 माइनस 10 है
अभी नीचे 15 है इसलिए 6 से बोरो किया 10, तो यहाँ पे हमने 10, यहाँ से जब बोरो करें तो 60 और यहाँ का बोरो करना है तो सिर्फ 10। ओके, फिर इस तरह से 45 मिनट लॉन्ग वाज द मैथ्स पीरियड। चलो मैं रब कर रही हूँ, अभी सिंपल सा दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे है 5 नंबर, सब्ट्रैक्ट 25 hours from 40 hours। देखो यहाँ पे मैंने मिनट लिखा ही नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 25 hours from 40 hours, सब्ट्रैक्ट 25 hours from 40 hours। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, 40 hours माइनस 25 hours। ओके, यहाँ पे मैं जो समझा रही हूँ कि जब हम मिनट का मिनट से बोरो करें तो भी 10 ही लेना है। अभी आपको ये लगेगा कि ये तो आवर्स है, तो आप ऐसे 4 को कट करके यहाँ पे 60 नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 10, क्योंकि मिनट से ही मिनट बोरो कर रहे हैं। मिनट से जब हम आवर में जाते हैं तो 60 लेना है, बट मिनट से मिनट को या आवर से आवर को बोरो करते हैं तो वहाँ पे 10 ही आएगा। यहाँ पे 3 एंड देन 10, 10 माइनस 5 तो आएगा 5, 3 माइनस 2 तो आएगा 1, तो 15 आवर्स। ओके, 15 आवर्स। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज है। समझोगे, मुझे सुनोगे, मेरे साथ साथ सम करोगे तो कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। आई होप टुडेज जो मैंने आपको सम्स कराए वो आपने समझ लिए होंगे। नेक्स्ट पीरियड में इसी टाइप के सॉल्व द प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।